सर हमारे मुल्क में बहुत अच्छे एक्टर्स मौजूद हैं, जी। लेकिन होता ये है कि जब कोई फनकार इंडिया में कोई छोटा-सा प्रोजेक्ट भी करके आता है, जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो उसकी इज़्ज़त और वक़्त डबल हो जाती है। क्या पता नहीं लोग समझते हैं वो शायद मुँह से जी आग सर, निकालते हैं। सर अच्छा फनकार ऐसा बनने के कुछ नहीं लिए है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे हैं, बहुत भी अच्छे जी, हैं। जी। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि ये हमारे मुल्क में ऐसी-ऐसी कोटेशंस मौजूद है जो उनके पूना इंस्टीट्यूट और वो हमारे ड्रामे दिखाए जाते हैं वहाँ लोगों को। बेशक। ऐसा-ऐसा नामवर लोग। हमारी मुसीबत ये है कि हम जो है ना पाकिस्तानी, वो पंजाबी कहें सानू दूसरे दी बुढ़ी चंगी लगदी है, अपनी सही भावें कलो पितरा होवे। तो वो हमारी नेचर सही और है, जबिलत की बात है। जबीलत है। बहुत-बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क का टैलेंट जो है आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। और कभी-कभी हमारा राहत फ़तेह अली खान का एक गाना होता तो वो कहते हैं कि जी हमारी फिल्म ने 600 करोड़ का बिजनेस किया और उसका पहला 200 करोड़ सिर्फ उस एक गाने की वजह से गाने की होता है वजह से। जो राहत ने गाया होता है। बेशक। इसी तरह हमारे आर्टिस्टों ने एक-एक फिल्म की है ना, उसको उन्होंने अवेल किया, इकोनॉमिकली इंसेंटिव किया और उसके बाद नहीं। तो मैं इसको कोई फख्र नहीं समझता, कोई हर्ज नहीं होता सरहदों पार काम करना। आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन वो जो डिग्निटी और वकार वो हमारे आर्टिस्टों को अवेल करने के बाद सलूक उनके साथ आफ्टर इफेक्ट में आता, तो मैं उसको उसको कन्विंस नहीं। आपको कभी इंडिया से कोई ऑफर आई हो? मुझे बहुत पुरानी बात है, एवरेडी पिक्चर्स हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है, जेसी आनंद साहब का इदारा, अब उनके बरखुरदार होते हैं। मुझे आज से बहुत बरस पहले मुझे और खयाम सरहदी हम दोनों को एक ऑफर हुई थी एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी प्रोडक्शन जूही चावला की थी। मेरी शराइत बड़ी सख्त थी। अच्छा। मेरी सबसे पहली थी कि जी मैं आपके उधर जब काम के लिए आऊँगा, इसका स्क्रिप्ट मुझे यहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ जी मिलेगा। मैं जब आऊँगा कहाँ रहूँगा? उन्होंने कहा बताया कि जी ऐसे डिग्निटी, ओके ये करूँगा वो मैंने कहा जी पैसे कितने देंगे आप बताएं। मुझे जितने पैसे उस वक्त यहाँ इस मुल्क में मिलते थे मैंने उससे 20 गुना ज्यादा। मैंने कहा 1 लाख 1 अरब और पत्नी कितने के प्रोविंसेस आप, तो सारे काम तो पैसे भी तो उसी हिसाब से। और फिर मैंने एक और सबसे पहली जो शर्त थी कि मैं आपके मुल्क में काम करने आऊँगा तो मेरा वीज़ा वो उस टाइटल के साथ हो कि मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ, एज ए आर्टिस्ट आया हूँ। मैं अजमेर शरीफ के उर्स के वीज़े पे आके छुप के आपकी शूटिंग, तो ये कुछ सख्त उस दौर में ये शराइत थी, तो फिर मैंने किया नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मेरी दोस्तियाँ वहाँ के बड़े-बड़े नामवर लोग मेरे, मैं उनमें से बात का फ़ैन हूँ, वो मेरे फ़ैन है। हमारा एक रास्ता भी अब्रॉड कभी कहीं गए हैं तो वहाँ उनसे मेरी मुलाकातें भी होती। तो ये मेरे लिए कोई ऐसा नहीं, मेरी शनाख्त मेरा मुल्क, मेरी ज़मीन, मेरा कल्चर, मेरी रहतल, मेरी अक़दार ये है। और मैं इसी पे, मुझे इस मुल्क ने सब कुछ दिया है, मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं और कोई पैसों वैसों की लालच नहीं है। किसी को देने के काबिल नहीं रहा तो मुझे कभी ज़िंदगी में मांगना भी नहीं पड़ा किसी और, क्या ब्लेसिंग चाहिए।